Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class I am going to teach angle of prism फार्मूला। आज हम आपको प्रिज्म से जो लाइट होकर पास आउट होती है उसके फार्मूले क्या होंगे उसके बारे में आज हम आपको के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम प्रिज्म की एंगल भी निकालना बताएंगे कि किस फार्मूले से प्रिज्म की एंगल निकाली जाती है। इसको आप देखिएगा और सीखिएगा, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी ये फार्मूला एंगल ऑफ प्रिज्म फार्मूला ही निकालने को आ जाता है और कभी कभी क्या होता है कि इस पर क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पुटअप हो जाते हैं। तो आज हम आपको प्रिज्म जैसे कोई दिया है उसमें कोई भी लाइट पास आउट होकर जा रही है तो उसमें डेविएशन पाथ में कितना हो रहा है और उसके फार्मूले क्या होंगे, प्रिज्म के एंगल क्या होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में आज हम विस्तार से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो लिसन केयरफुली एंड सी केयरफुली ऑन दिस मैटर, फोकस्ड ऑन दिस मैटर, angle of prism formula. The prism angle is A. If you consider the prism angle A, मान लीजिए प्रिज्म का जो वर्टेक्स है टॉप वाला वो एंगल A है। Is the angle formed between the two refracting surfaces, मान लीजिए ये एंगल दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के द्वारा बना हुआ है। ऑफ ए प्रिज्म, एक प्रिज्म के when light enters, जब लाइट इंटर करती है एंड एग्जिस्ट और निकलती है। जैसे आप देखिए ए बी सी आपका स्टूडेंट प्रिज्म है। ए बी सी क्या है? प्रिज्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म आपका क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म आपका यही ए निकालना है। एंगल ऑफ प्रिज्म यही ए निकालना है। एंगल ऑफ प्रिज्म ए कैसे निकालेंगे जो कि प्रिज्म की एंगल होती है? सबसे पहले आप देखिए कि ये जो ए बी सी एंगल है यहाँ से एक लाइट इंटर कर रही है, एक लाइट इंटर कर रही है जिसको बोलते हैं इंसिडेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये इंसिडेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट एक इंटर कर रही है। जब ये ग्लास में, क्योंकि प्रिज्म आपका ग्लास है और जब आपके ग्लास से होकर जाती है तो ग्लास में इंटर करने के बाद ये एंगल नॉर्मल से थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, इसलिए इसको जाना चाहिए था ऊपर से। इसे को कहाँ जा से जाना चाहिए था इस पाथ से, लेकिन किधर ये डेविएट हो गई इधर क्योंकि ग्लास पा गई और ग्लास के बाद जब फिर ये पाई तो पास आउट के नीचे की तरफ हो गई। तो ये नीचे वाला जो एग्जिट कर रहा है ये है डेविएटेड पाथ ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट डेविएटेड पाथ ऑफ लाइट। तो इधर तो है इंसिडेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट जो इंटर कर रही है और यही डेविएट होके प्रिज्म के से बाहर निकल के अपने ओरिजिनल मीडियम में आ जाती है और एग्जिट कर जाती है। इसको बोलते हैं डेविएटेड पाथ ऑफ लाइट। ये कौन सा है? डेविएटेड पाथ ऑफ लाइट ये है। इसके बाद ये प्रिज्म बना कैसे है? एंगल का ए कैसे बनी है? ए बी एंड ए सी दो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस हैं, उसके द्वारा ये एंगल बनाई गई है जहाँ से एक लाइट इंटर करती है और वही लाइट इससे पास आउट होकर डेविएट होकर एग्जिट कर जाती है। इतनी बात आपको शायद यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये एंगल हमें ये कैलकुलेट करना है। ये एन पी जो है स्टूडेंट, एन पी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है। अब देखिए इस लाइट को जो इधर से ऊपर से होकर चले जाना चाहिए था, जो ये लाइट को होकर ऊपर से चले जाना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ गई? सीधे हो गई। तो इसका एक डेविएशन मिला हमें, एक डेविएशन मिला D1, इसको आप डेल्टा 1 भी बोल सकते हो या डेल्टा भी बोल सकते हो। ये हुआ D1, एक डेविएशन मिला D1। और देखिए जब प्रिज्म से होकर एग्जिट करती तो इस लाइन से होकर पास जाना चाहिए था, लेकिन ये और नीचे से होकर गई तो ये दूसरा डेविएशन मिला जो एग्जिट करने के बाद जो लाइट ऑफ इमर्जेंस और पाथ जिससे होकर लाइट गई, दूसरा डेविएशन मिला D2। डेविएशन का मतलब ये होता है जिस पास से होकर जाना चाहिए था लाइट को उस पास से न जाके वहाँ पे के एंगल से होकर गुजर गई। ठीक, तो आपको अगर हम और ये देखिए ये आपका क्या है? ये है डेविएशन
पाथ, ये क्या है, डेविएशन पाथ। जाना चाहिए था ना प्रिज्म से होके यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ से होकर गई, तो दूसरा डेविएशन हमें D2 मिला, पहला D1 मिला। अब अगर हम डेल्टा को डेविएशन माने तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू D1 प्लस D2। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू D1 प्लस D2। ठीक, अब इसके बाद यहाँ का इफेक्टिव इंडेक्स NS है, तो बाहर भी इफेक्टिव इंडेक्स NS ही होगा। ओरिजिनल पाथ आपकी ये होनी चाहिए थी। अब आइए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कैसे निकालेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकालने का जो फार्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये डेल्टा डेविएशन निकालने का फार्मूला है, जहाँ पे वे आई इज इक्वल टू इंसिडेंट ऑफ एंगल, ई इज इक्वल टू इमर्जेंस एंगल एंड ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, इसके बाद है रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन एंगल्स। जो रिफ्रैक्शन एंगल्स हैं उसके क्या फार्मूला होंगे, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, वे R1 एंड R2 एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शंस, R1 एंड R2 एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शंस हैं इनसाइड द प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर, एट द फर्स्ट एंड द सेकेंड सरफेस। एक फर्स्ट सरफेस पे है, दूसरा सेकेंड सरफेस पे है। ठीक, अब आइए आपको यहाँ दिखाते हैं, लिखा हुआ है प्रिज्म फार्मूला। क्या है ये, प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म फार्मूला एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पूरे टोटल सिस्टम को म्यू से डिनोट करें, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाता है साइन एंगल ऑफ प्रिज्म ए प्लस डेविएशन ऑफ लाइट DM, DM मीन्स डेविएशन इन मीडियम, DM अपॉन 2, फिर ओवरऑल अपॉन साइन A/2। साइन A/2 मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ। A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, DM इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। DM जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। तो स्टूडेंट ये जो फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस DM अपॉन 2 अपॉन होल अपॉन साइन A/2, यही आपका प्रिज्म का फार्मूला है, जहाँ पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर मान लीजिए कोई प्रिज्म बहुत पतला है, कोई प्रिज्म बहुत थिन है, पतला है, तो उसकी कंडीशन में हो जाएगा डेविएशन। उसकी कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1A। अगर कोई प्रिज्म बहुत पतला है तो उसके लिए म्यू डेविएशन जो DM हम लिखे डेविएशन लिखे हैं, वो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1A। तो ये थे स्टूडेंट आपके एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ए निकालने का फार्मूला, जिसको कि हमने आपको आज विस्तार से समझाया। इसको आप समझ भी गए होंगे। इस प्रिज्म को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और इस पे फार्मूला डिराइव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह का फार्मूला डेरिवेशन का इंटर लेवल पे पूछा जाता है और कभी कभी न्यूमेरिकल भी इस पर पूछ लिए जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए और इसको आप लर्न कीजिए, अपने माइंड में सेट कीजिए। जो नहीं आता है वो प्रॉब्लम पुटअप कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।